नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आ रही है किसान आंदोलन से। किसान लगभग पिछले 2 महीनों से धरनों पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कानून के खिलाफ किसान धरने पर हैं। किसानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया कानून किसानों के विरोध में है। ये किसानों के लिए काला कानून है। इसी क्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जो लगातार 14 दिन से शाजापुर बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि आरएलपी किसानों के साथ है। सरकार को बड़ा मन करके किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि आरएलपी दिखावा नहीं कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन के लिए धरना दिया और साइकिल रैली के नाम पर ट्रकों से भरकर साइकिल लेकर आए और 300 मीटर किसान साइकिल रैली निकाल दी। लाल झंडा आया और चला गया। हम राजनीति नहीं कर रहे। किसानों के समर्थन में पिछले 12 तारीख से हम लगातार किसानों के साथ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का मकसद ये है कि राजस्थान का किसान पूरे देश के साथ है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो संसद सत्र में सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और राजस्थान में आंदोलन बढ़ाया जाएगा। कहा कि राजनीतिक पार्टी को राजनीति करने का हक है, लेकिन किसान आंदोलन के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक रामस्वरूप कसाना सहित कई युवा नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सत्यमेव न्यूज के संवाददाता मयंक जोशी ने हनुमान बेनीवाल से बातचीत की और उनसे पूछा किसान आंदोलन के बारे में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वार्ता सकारात्मक होगी, सरकार भी बड़ा मन रखे। किसान जो पिछले 40 दिन से ज़्यादा 50 दिन का लगभग समय होने वाला है और हमारे को शाजापुर बॉर्डर पे 14 दिन से ज़्यादा समय हम लोगों को हो गया। वैसे तो 12 तारीख से लगातार हम लोग आंदोलित हैं, 1 महीने के लगभग होने लग गया सब लोगों को। और पूरी उम्मीद है कि किसान संगठन भी यही चाहते हैं कि किसानों का भला हो। तीनों बिलों के साथ साथ तीनों बिलों की वापसी, तीनों बिलों को अबेंस में डाल दे, सस्पेंड कर दे और यह संपूर्ण जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और खरीद का उपज का एमएसपी गारंटी का कानून बने। किसान संगठनों की जो मांग है, निश्चित रूप से आज देश की सरकार को सोचना चाहिए। मैंने 2-3 दिन से लगातार अपील भी दिल्ली के अंदर की है सब लोगों से। व्यक्तिगत जहाँ बात कर सकते हैं वो भी करिए कि भाई आप रास्ता निकालो। 50 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। इस ठंड के अंदर किसान सड़क पे बैठा है और किसान के बैठे देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। तो सरकार को बड़ा मन रख के सोचना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए। राहुल गांधी और लाल झंडे का नाम लगा के बार बार कि अपने कर्तव्य से वापस नहीं हटें। लाल झंडे वाला अपना अलग कर रहे हैं। कांग्रेस है तो देश में चलेगी, कांग्रेस कहाँ पे? लाल झंडा भी कितना के देश बहुत थोड़ी जगह रहा है। और आप काम अगर अच्छा करेगी तो लोग साथ रहेंगे। आप खाली इसी आड़ के अंदर बातें करते रहोगे तो 24 में सत्ता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी और इस एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि मैंने तो एनडीए छोड़ दी किसान इसके लिए, और मैं कोई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं बैठा। अगर मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो मैं भी सारे देश के ज़्यादा बॉर्डरों पर किसान बैठे वहाँ जाके सब जगह जाके भाषण दे के आता। लेकिन हनुमान बेनीवाल का मकसद इतना ही है कि राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ इस आंदोलन में और राजस्थान के हमारे भाइयों के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। आरएलपी पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में। एक तो बयान दे के मैं समर्थन दे के चला जाता, लेकिन 12 तारीख से आप लगातार देख रहे हो कि हमारी उपस्थिति शाजापुर बॉर्डर पर है। सरकार से मेरी अपील है कि इसे जल्दी समाधान करें। 29 जनवरी से जो संसद का सत्र आएगा, अगर यहाँ मांग नहीं मानी जाएगी तो वहाँ भी पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो बड़ी रैलियाँ राजस्थान और अन्य प्रांतों में करेंगे। किसानों की जब तक जीत नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करती रहेगी। और मैं दिल्ली की सरकार को फिर कहना चाहूँगा, जीत छोड़े। किसानों के आगे अगर हार भी जाओगे तो घर के हैं और अपने लोगों के सामने कई बार ऐसी स्थितियाँ सरकारों में बनती है कि सरकारें बड़ा मन रख के आगे आती है और जनता की बात सुनती है। सरकार को संवेदनशील होकर बात सुननी चाहिए। ये जो समय पे समय दिए जा रही है, ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब परसों तारीख थी तब भी सरकार ने कहा कि साहब अभी आज आप सुनवाई नहीं करें, हमारी वार्ता चल रही है। तो अपन तो इसको ही माने कि वार्ता कुछ जो चूँकि आर पार की लड़ाई है तो कुछ सरकार भी चाहती है, कुछ किसान संगठन भी हमारी बात कुछ बीच का रास्ता निकले या कुछ ऐसा हो। सरकार चाहती होगी, तभी तो बार तारीख दे रही है। बाकी 4 डिमांड में 2 दिन मानने की बात करें, लेकिन मुख्य डिमांड तो कृषि बिल और एमएसपी गारंटी कानून है। तो इन पे मेरे हिसाब से आज कुछ निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही सरकार को कह दिया कि अबेंस में डालें और किसानों की बात सुनें। सुप्रीम कोर्ट की पार्टियाँ, अब आप बताओ, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं सत्ता के अंदर था, अगर मुझे नोटिस शेखनी होती
तो मैं एनडी छोड़ता कि रोटी वहीं सेक लेता ना फिर। कहता मुझे मंत्री बना दो, मैं नहीं करूँगा आंदोलन। वो मेरी रोटी सेक जाती, मैं रोटी नहीं सेक रहा हूँ, मैं तो सिकी हुई रोटी को साइड में कर रहा हूँ। मैं भाइयों के साथ सड़क पर भी बैठा हूँ। ये नहीं भैया समर्थन दे दिया यार, मैं मेरे घर चला गया यार, जयपुर रजाएं ओढ़ के सो गया, जिस तरह सो के लोग 2 घंटे का धरना दिया, जिस तरह कांग्रेस के लोग बॉर्डर पर आए, एक ट्रक में साइकिल लेके आए और यहाँ साइकिल उतारी और 300 मीटर साइकिल रैली निकाल रहे। और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का हक है, लेकिन किसान के मामले में कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। मैं लोकसभा के अंदर अगर उस दिन होता तो इन किसान बिलों को फाड़ के फेंक देता जो लेके आए, लेकिन मैं नहीं था, अनुपस्थित था, इसलिए मुझे सड़कों पर आके ये मैसेज देना पड़ा देश के अंदर कि हनुमान बेनीवाल के लिए किसान और जवान पहले और एनडीए बाद में। अभी आपने कहा कमल खिल गया। पंचायत चुनाव राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिसने पंचायत चुनाव लड़ाई और जोरदार वोट लिए। 106 सीट पे लड़े और 4 लाख वोट लिए। आप वोट परसेंटेज देखो, हर सीट पे 4000 के लगभग वोट आ रहा है। विफल होती तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, फिर हम इस आंदोलन को किस हिसाब से बड़े स्तर पर किया जाए वो बैठ के हम रणनीति तय करेंगे। हमारा समर्थन किसान आंदोलन को जारी रहेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।